ये है आलम। आज तुम्हारी बेटी अगर मदरसे से दूर होगी, दीन से दूर होगी, इस्लाम से दूर होगी, तो वो 5,000 का लहंगा तो पहन सकती है, 5,000 का मेकअप तो कर सकती है, वो सारे कपड़े पहन सकती है। अगर बाप बीमार हो जाए रो सकती है, भाई बीमार हो जाए तो रो सकती है, शौहर बीमार हो जाए तो रो सकती है। लेकिन मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची, चाहे वो 200 रुपए का सूट पहन रही हो, वो अपने आप को कमतरी का शिकार ना जाने। वो चाहे 500 रुपए का सूट पहन रही हो, मदरसे में पढ़ने वाली अगर उसके बाप की तबीयत खराब हो जाए, यहां तक कि अगर कैंसर भी हो जाए, डॉक्टरों ने फेल कर दिया हो, हकीमों ने फेल कर दिया हो, ये कह दिया हो कि अब ये आखिरी मंजिल पर है, मगर उस बच्ची ने पढ़ा है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। उसकी जो आलिमा ने, उसकी जो मुअल्लिमा ने, उसकी जो माँ रूहानी माँ थी, उसने जो पढ़ाया, बेटी कुरान हर चीज के लिए शिफा है, हर बीमारी के लिए शिफा है। अब वो ढूंढेगी मौला जब है तो कौन सा कैप्सूल है, कौन सी आयत है, कौन सी टेबलेट है, अब वो ढूंढेगी, कुरान पढ़ेगी। वो लड़की मोबाइल में नहीं रही थी, वो कुरान में रही थी। आयत ढूंढ लेगी, 29वां पारा निकालेगी, आयत मिल जाएगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे। सैयदा फातिमा की तरफ को लो लगाएगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे। हजरत सकीना का वास्ता देगी, उसकी आंखों में आंसू होंगे, उसकी आंखों में आंसू होंगे। हजरत आयशा का वास्ता देगी, और जब पढ़ने बैठेगी, अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, 2200 मरतबा पकड़ेगी, पढ़ेगी। अल्लाह कहेगा, अरे जिसकी बेटी मुझे लतीफ व खबीर पुकारे, मैं उसके बाप को बीमार रहने नहीं दे सकता। अल्लाह उसके बाप को शिफा अता फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने इल्मे दीने मुस्तफ़ा, तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और सुनो, मदरसे की बच्ची से शादी हो गई, किसी बच्ची से पढ़ने वाली से, आलिमा से, या जो भी पढ़ी उससे हो गई शादी, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहे हैं। शौहर का काम बंद हो गया, शौहर का काम नहीं चलता, परेशान हाल हो गए। थोड़ी देर के लिए मान लो, अब वो ना पाखंडी मियाओं के पास नहीं जाएगी। समझ रहे मेरी बात? वो लुटेरों के पास नहीं जाएगी, गुंडों के पास नहीं जाएगी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जो ये बाबे बने हुए हैं, बाबे, उनके पास नहीं जाएगी। उसे कुरान याद आएगा, शौहर से कहेगी तुम जाओ, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, काम करो, मगर अल्लाह का कलाम गलत नहीं होगा। वो लड़की रात को जब सोएगी, 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ के सोएगी, और कहेगी नबी ने फरमाया, जिस घर में, अगर जिस घर की लड़कियां, जिस घर की औरतें 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़े, उस घर में कभी फाका या मुसीबत नहीं आती है, और अगर आ भी जाए तो कुरान की ये सूरत उसका हल बन जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो डॉक्टर के पास या इसके पास नहीं, ये। और सुनो, उसका अगर बच्चा अल्लाह ने अता फरमाया, और मैं तो कहता हूं सबकी बच्चियों को नेक और साले औलाद से अल्लाह नवाजे। रात भर बच्चा नहीं चुप रहा है, रात भर डॉक्टरों के पास इधर उधर जा रहे हैं, और ये मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची, गरीब की बच्ची, जो जहेज तो नहीं ला सकती है, जो मोटरसाइकिल तो नहीं ला सकती है, जो कार तो नहीं ला सकती है, मगर इसके पास कुरान की दौलत होगी। बच्चा रोएगा, या तो इसको याद होगा, या फिर अपनी मुअल्लिमा जो थी, आलिमा, उसकी रूहानी माँ, उसको फोन लगाएंगे, कहेंगी, माँ बोले या जो भी बोल रही हो वो, उस तानिया जो उसको, कि कुरान की कोई आयत ऐसी बता दो जो बच्चा मेरा चुप नहीं रहा। अब वो बताएगी, हाँ बेटा, सूरह असर 8 मरतबा पढ़ के फूंक दो। सुभान अल्लाह। इसलिए पूरी दुनिया के अमल गलत हो सकते हैं, लेकिन कुरान का अमल गलत नहीं हो सकता। बेशक। वो लड़की 8 मरतबा सूरह असर पढ़ के फूकेगी, ठीक। अब दूध की शिकायतें जो घर घर होती है ना,
कि दूध नहीं उतर रहा है, अब नहीं जाएगी किसी पाखंडी के पास, उसने अपनी आलिमा से पढ़ा है। ये चीजें कई मार्केट में नहीं मदरसों में मिलती हैं, वो देख लेगी। सूरह इन्ना अंजलना 17 मरतबा जीरे पे पढ़ के, सोंठ पे पढ़ के, उसको पीस के खाने वाली चीज पे 7 दिन खा लेगी, इंशाल्लाह उसके बच्चे के लायक आराम से दूध उतरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान पूरी दुनिया की बात गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बच्चा दूध नहीं पी रहा है, तो मैं ये बातें छोटी छोटी इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्ची अपनी भेजो, और जो मोबाइल की दुनिया ना, इससे बाहर करो। जो यहूद और नसारा का मिशन था ना, वो तोड़ के रख दो, खत्म कर दो। बच्चा दूध नहीं पी रहा, अब क्या करे? कुछ नहीं, उसकी आलिमा ने उसको बताया, सिर्फ या कय्यूम जाफरान से लिख दे, या कय्यूम। काफ का जो मुंह है वो खुला हुआ रहे, वाव का मुंह खुला हुआ रहे, मीम का मुंह खुला हुआ रहे, 4 जगह लिखो या कय्यूम या कय्यूम या कय्यूम। चीनी की प्लेट पे लिखने के बाद उसे धो करके पिला दो। 3 मरतबा नहीं पिला पाओगे, कैसे ही इंशाल्लाह बच्चा दूध पीने लगेगा। अल्लाह के नाम ये कहां मिलेगा? मदरसे में मिलेगा। एक नहीं, हजारों चीजें ऐसी हैं, मगर कब? जब बच्चियां मदरसे में, और अगर मदरसे से दूर रहेंगी तो कहेगी अम्मी मैं कैसी चुटिया बनाऊं, अम्मी मैं कैसी मेहंदी लगाऊं। अब मोबाइल में देख देख के मेहंदी लग रही है। यहां तक के मुसलमान की बच्चियां ना, क्या बताऊं, ऐसे ऐसे लोगों से मोबाइलों पे बातें कर रही, पैसे के लालच में उसने फांस रखा है। तौबा तौबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ऐसे हालात, अब बचाने का तुम्हारे पास एक ही हथियार है, वो है मदरसे। वो क्या है बोलो? जब सुबह से 7 या 8 बजे से 12-1 बजे तक मदरसे में रहेगी, तो वो बिगड़ी हुई लड़कियों के साथ नहीं रहेगी, बल्कि अपनी आलिमा जो माँ है, जो फाजिला है, जो कारिया है, उस माँ के साथ रहेगी। और जितनी सहेलियां होंगी वो भी पढ़ने वाली होंगी। अगर वो चलेगी और वो देखेगी माना इसके कपड़े इधर आधर हैं, शरीयत के फौरन चुप, इधर आओ, शरीयत का ये तरीका नहीं, ऐसे दुपट्टा ओढ़ो, ऐसे वुजू बनाओ, ऐसे ये सिखाया जाएगा। हालांकि ये तुम्हें सिखाना चाहिए था, मगर फिर भी ये मदरसे जो खोले हैं, ये इसीलिए खोले हैं, इसीलिए आए हैं वजूद में। समझ रहे ना मेरी बात? और जो लड़के हाथों से निकल चुके हैं वो भी कान खोल के सुन ले। हजरत एक बात और बताऊं मैं आपको ना, शायर साहब, इतना नशा चल गया, नशा। पहले लोगों के अंदर मालूम है क्या था? ताकत होती थी। ये मतलब इन्हें नशा दे दे करके ना, इन्हें नामर्द बना दिया। नशा, मेरी बात थोड़ी सी तुम्हें लगेगी, मगर सच बता, नशा दे दे करके इनकी ताकतें खत्म कर दी। पुराने लोग थे ना, ये कबड्डी खेलते थे, ये लोग लकड़ी चलाते थे, ये लोग हल जोतते थे, गाड़ी अटक जाए तो कांधे से लगा के पार कर, ये लोग थे। शुद्ध गुड़ खाते थे, दूध पीते थे, मठा पीते थे। और अब निरा केमिकल पी रहा, समझे? कोल्ड ड्रिंक पीते 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 बियर तक पहुंच गया, बियर पीते पीते शराब पे पहुंच गया। शराब जो बर्बाद करके रख देती। ये बताओ, नबी की बात गलत हो सकती? बताओ, मेरे नबी ने फरमाया, अगर कोई एक घूंट शराब या नशे वाली चीज पी लेता है तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम में पीप का एक घूंट पिलाएगा। पियोगे? है हिम्मत? सुनो, आला हजरत ने भी लिखा, हजरत ये और लोगों ने भी लिखा, जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, उसमें खून, पीप, कचलौ, मवाद जमा होगा और उन्हें पेशाब लगता होगा, मगर पेशाब नहीं उतरेगा। उनके मसाने, पेट तन जाएंगे पेशाब की वजह से, फूल जाएंगे, परेशान, चीख रहे होंगे, ताप रहे होंगे, शर्मगाह सड़ रही होगी। और बराबर में कुछ लोग ऐसे जिनके ये नाखून अल्लाह ताला तांबे के कर देगा
और आधे चेहरे से निस्फल वज का लफ्ज आया, आधे चेहरे से ऐसे करके चीरेंगे, आधे सीने तक खाल नोचेंगे, खराशे डालेंगे, चीरेंगे और क्या करेंगे, हाय अल अतश, हाय, इसका मतलब हम तड़पे जा रहे हैं, कुछ पिलाओ, कुछ पिलाओ, कुछ पिलाओ, मरे जा रहे हैं, कुछ पिलाओ, हाय प्यास, अल अतश प्यास, तौस खुश्की, सारे माना। वो छील रहे होंगे। मेरे नबी बयान करते करते रो गए। सहाबा ने पूछा, आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे, उस नबी को कितनी तकलीफ होगी। जब इतना कहा तो नबी की सिसकियां बन गई रोते रोते। सहाबा बोले कोई गलती हो गई, पता नहीं क्या। नबी तो और रोना शुरू हो। आका आप इतना रो रहे हैं तो जिस नबी के उम्मती होंगे उनको कितनी तकलीफ होगी। और क्या पता था कि नबी की बात हो रही। मेरे नबी रो रो करके हिचकियां बन गई। सहाबा कहने लगे, आका माफ कर दो। आका का तुम्हारी गलती नहीं। पूछोगे नहीं वो कौन से नबी को उम्मती। कहा आका, कहा वो तुम्हारे ही नबी को उम्मती, वो मुझ मोहम्मद, मैं नबी, मेरे ही उम्मती हूं। अब तो सहाबा चुप, दम बखुद। अब क्या करें। आका, आका माफ कर देगा, तुम्हारी कोई गलती नहीं। पूछोगे नहीं कौन लोग होंगे। अब नबी रो रहे, सहाबा नहीं पूछते। नबी रो रो करके बोले, अब अल्लाह के हुक्म से उनको पेशाब उतरेगा, पेशाब साथ में। अब जब पेशाब उतरेगा तो पीप भी, कचलू, खून, मवाद, ये सारी चीजें और जहन्नम की काली आग, ये सारी चीजें लपेटे मारती एक गड्ढे में पहुंच जाएंगे। अब मेरे नबी ने फरमाया, वो जो हाय अलतश कर रहा है, उन लोगों को ये पीप और ये मवाद पिलाया जाएगा। हदीस है, उन लोगों को ये पिलाया जाएगा। सहाबा ने पूछा, कहा इन्होंने कौन सा जुर्म किया है, कौन सी खता की है, कौन सा गुनाह किया है, ये कौन से गुनाहगार होंगे। आका इतना बता दे। तो मेरे नबी ने फरमाया, ये मेरी उम्मत के वो गुनाहगार हैं जो शराब पिया करते थे, जो शराबी थे, नशा करते थे, बियर पिया करते थे, चरस और नशावर चीज पिया करते थे, खाया करते थे। ये मेरी उम्मत के शराबी होते हैं। मेरे आका रो रो करके लेट जाते। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता कितनी तकलीफ होती होगी। आका बयान करते करते, तुम बियर के नाम पे उस नशा ने मत देना। कितने लोग शादी में इसलिए पीते कि हम नाचेंगे ज्यादा, थकेंगे नहीं, बेहोश हो जाते। अल्लाह के वास्ते कोई काम ऐसा मत करना जिससे नबी नाराज हो जाए।